1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, टेंशन आए दिन आ रहा है, कुछ ना कुछ काम अटक रहा है, बच्चों का जॉब नहीं लग रहा, बेटियों की शादी, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, संतान प्राप्त नहीं हो रही, कहीं आपको लग रहा है कि पितृदोष है, किसी पंडित जी ने आपको बता दिया कि पितृदोष है, तो आप घबराना नहीं, अपने को कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं कि पितृदोष है तो मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, तो बहुत भारी पितृदोष है, ऐसा कुछ नहीं करना। गंगा का जल लीजिए और गंगा का जल भरकर एक कलश, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन एक कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर, लोटे में पानी भर, कलश भर में जल भरकर एक ढक्कन उसमें गंगा जल डाल दीजिए, 2 सफेद फूल उसमें पटक दीजिए और दरवाजे के पास में कहीं पर भी थोड़ा सा स्वस्तिक बनाकर उसको रख दीजिए। 16 दिन रखो, प्रतिदिन एक रखो और उसका पानी पूरे दरवाजे पर छींट दो, फिर रखो, फिर दरवाजे पर छींटो। कैसा भी पितृदोष होगा, गंगा महारानी उस पितृदोष को समाप्त कर देती है, क्योंकि शिव के साथ निवास करती है, शंकर के साथ वो रहने वाली है, कोई साधारण है गंगा। गंगा जब चलती है तो शिव से आज्ञा लेकर जाती है कि मुझे ये लेने आया है, गंगा शंकर से आज्ञा लेकर जाती है कि ये मुझे ले जा रहे हैं, ये मुझे लेने के लिए आए, मैं इनके साथ जाना चाहती हूं, मैं जाऊं, तब शिव आज्ञा करते हैं, क्योंकि शंकर ने तो अपनी जटा में भर लिया था। फिर भागीरथ महाराज ने तप करा था, केदार ताल कथा में वर्णन किया, जहां वापिस तप करा केदार ताल, फिर तप करा। क्या चाहती हो? गंगा कहती है भागीरथ जी के कुल को तारना है। एक जटा का केश खोला, गंगा निकल कर चल गई वहां से। पूछेंगे शंकर कहां गई? आपके साथ रह रहा कोई व्यक्ति और बिना पूछे चले जाए, कोई श्रेष्ठता है क्या? ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? गया कहां? क्या बात है, दिख नहीं रहा है, गया कहां पर है, ये किस जगह पहुंच गया है? पूछना तो पड़ेगा कि आखिर गया कहां। गंगा जब चलती है तो पूछ कर जाती है, जब जब किसी नदी का जल भर कर लाओ, पहले आज्ञा लो। कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण में, बद्रिश खंड में, नर नारायण पर्वत का जो वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में। जब उत्तराखंड के 4 धाम करने के लिए जाओ तो स्कंद पुराण कितनी सुंदर बात कहती है कि जब उत्तराखंड के 4 धाम करने जाओ तो उत्तराखंड में हरिद्वार से जब 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करो, अपने घर से जब निकल कर चलो तो एक नारियल या एक पुष्प या कोई ऐसी सामग्री एक स्थान पर रख कर जाओ और कह कर जाओ कि हम 4 धाम करने के लिए जा रहे हैं, वापिस आपकी कृपा से इसी स्थान से हम बोल कर जा रहे हैं, और हे कुलदेव, हे पितृदेव, हे मेरे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हे मेरे देव, आप हमें वापिस इसी खुशी के साथ वापिस बुलाना। पहले ऐसा नियम था पाथरी रखने का, अब तो खत्म हो गया, अब तो लोग मान पड़े जब चले जाएं जब आ जाएं, पर नियम के अनुसार अगर जाओगे तो दुख नहीं भोगोगे। यहां तक कह दिया अगर वहां पर भी नहीं रख सकते, अपने घर पर बाहर मंदिर में, देवालय में, पीपल के नीचे ही आ जाए, तो फिर आप हरिद्वार में जाते हैं, हरिद्वार से जब 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो गंगा मैया से कहकर जाओ, मां मिलने के लिए शंकर के पास जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ जा रहा है, मिलने के लिए यमुनोत्री आपके पास आ रहा है, मां यात्रा आपको कराना है, हमारे साथ चलना। फिर गंगा राह देती देती जाती है, कम मार्ग प्रशस्त करती चली जाती है, आप पहुंच जाते। भागीरथ महाराज आगे आगे चल रहे थे, इंद्रदेव, देवऋषि नारद स्वयं भागीरथ जी महाराज के सामने आकर खड़े हो गए और इंद्र और नारद जी ने आकर पूछा, अरे भागीरथ जी तुम आगे चल रहे हो, गंगा पीछे चल रही है तुम्हारे, जिस गंगा को पाने की तुम्हें इतनी लगता थी उस गंगा को पीछे चला रहे और तुम आगे चल रहे हो। कपिल मुनि के आश्रम में भागीरथ जी तो लेकर गए थे, आगे आगे भागीरथ जी चल रहे हैं शंख बजाते हुए, पीछे पीछे गंगा मैया चली जा रही है। शिव पुराण कर रही है कि कहा भागीरथ जी से, देवऋषि नारद ने कहा भागीरथ जी से, इंद्र ने, कि आप आगे चल रहे हो और गंगा पीछे चल रही है, ये कहां का चरित्र है? तब भागीरथ जी महाराज ने कहा, आपको लगता है नारद जी कि गंगा पीछे चल रही है,